जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। 7 जनवरी सन 1980। आज देश अनिश्चितता के एक दौर से गुजर रहा है। क्या होगा, सबकी आंखों में एक प्रश्न तैर रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी सबको आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि 2 युगों का मिलाप होने जा रहा है, कि भविष्य का नक्शा बड़ा खराब दिखाई दे रहा है, कि देश के जिम्मेदार लोग गरीब किसान मजदूरों पर महंगाई का भार न ला दें, उनकी कमर न तोड़ें। सूखे से त्रस्त जनता इस गहन बोझ को नहीं सह पाएगी। अंततोगत्वा क्या परिणाम होगा, जनता उबल जाएगी, और जब जनता उबाल लेती है तो बड़ी बड़ी शासन की शक्तियां उलट जाती हैं, बड़े बड़े तानाशाह मटिया मेट हो जाते हैं, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रहेंगी। सबको अपनी अपनी धुन है। चुनाव नहीं रोका जा सकता है क्योंकि असंवैधानिक है। चुनाव नहीं रोका जा सकता है क्योंकि लोकतंत्र के विरुद्ध है। चुनाव ही केवल ऐसा हो गया है कि जिससे लोकतंत्र जीवित है। जनता का अधिकार केवल वोट डालने तक ही है। उसके बाद लोकसभा भंग करने का, प्रधानमंत्री की कुर्सी, अध्यक्ष की कुर्सी, मंत्री की कुर्सी की लड़ाई उसका फैसला चुन कर जाने वालों का हो जाता है। फिर कोई जनता से यह पूछने भी नहीं आता है कि तुम्हारे वोट से हमें 5 साल के लिए कुर्सी मिली है, क्या हम 2 साल बाद लोकसभा भंग कर दें? जनता के पास तो तभी ये लोग आते हैं भाषणों का तोहफा लेकर, जब कुर्सी आड़े आती है। महात्मा गांधी ने लोकतंत्र के लिए, भारत की आजादी के लिए जो कुर्बानी की है, वह जनता का राज्य, जनता के लिए और जनता द्वारा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी महात्मा की आवाज को पीछे ढकेल दिया, उनको चिर निद्रा में सुला दिया गया, और जनता का राज्य चंद ठेकेदारों की कुर्सी के लिए और अपने की भरने के लिए रह गया। जनता को मिला संघर्ष रोटी के लिए, पानी के लिए, कपड़े के लिए, रोजगार के लिए, और मिली महंगाई, अराजकता, अव्यवस्था, अन्याय, लाठी और गोली। यह रहा भारतीय लोकतंत्र का काला इतिहास। जब चुनाव का समय आया तो एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे की बखिया उघेड़ते हैं, अपने को अच्छा दिखाने के लिए। पार्टी पार्टी की बुराई, व्यक्ति व्यक्ति की बुराई में लग गए। भूतपूर्व स्त्री प्रधानमंत्री का हौवा फिर खड़ा हो गया कि वह आ रही है। क्या तमाशा हो गया। 2.5 वर्ष के शासक कीचड़ उछाल रहे हैं। कीचड़ उछालना मर्दानगी नहीं है। 2.5 वर्षों में आप गुनाहगारों को सजा न दे सके। तानाशाही शक्तियों को उभारने के जिम्मेदार अब कीचड़ उछालने से क्या होता है। औरत की जात सब पर हावी हो गई, सबको जनखा और हिजड़ा बना दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, और जो हो रहा है इसकी निष्पक्ष समीक्षा तो भविष्य में आने वाले वे वीर करेंगे। लेकिन एक बात है, बाबा जी की हर बात आगे आएगी। हमारे बाबा जी के पास हर चोटी का नेता आया, सबने शोर मचाया कि हमको आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा कि जय गुरुदेव वाले श्रीमती गांधी और उनके पुत्र को हराने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। क्या बात कही है। बाबा जी की जगह जगह आवाज लगी कि चुनाव होना ही नहीं चाहिए, कुछ समय के लिए स्थगित कर दो, जब तक किसानों की खेती हरी भरी न हो जाए। बाबा जी किसी व्यक्ति विशेष की बात तो करते नहीं हैं। आप आपस में विष ममन करें, एक दूसरे को बरगलाएं, धोखा दें, लड़ें और लड़ाएं, यह आप कर सकते हैं। किंतु इस भ्रम में न रहे कोई कि गांधी की तरह बाबा जी की आवाज को पीछे करके कोरे भाषण देने वाले, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर रखने वाले अब आएंगे। वक्त निकल गया। बाबा जी की आवाज पर वो लोग खड़े होंगे जो कर्मठ होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, त्यागी, सदाचारी और जनता के सच्चे सेवक होंगे। जय गुरु